प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान के पाठ 1 सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे परिसर में अनेक प्रकार के प्राणी और वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों में विविधता देखें तो हम पाते हैं कि फूल वाली वनस्पतियां हैं तो बगैर फूल वाली वनस्पतियां भी हैं। पानी में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं तो ज़मीन पर पाई जाने वाली वनस्पतियां भी हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पतियां भिन्न होती हैं। आकार के विषय में बात करें तो कुछ वनस्पतियां सूक्ष्मकाय तो कुछ विशालकाय वनस्पतियां होती हैं। इसी प्रकार प्राणियों में विविधता पाई जाती है। कुछ प्राणी एक कोशी होते हैं तो कुछ बहुकोशी होते हैं। कुछ पृष्ठवंशीय तो कुछ अपृष्ठवंशी प्राणी भी हैं। कुछ प्राणी जल में रहते हैं तो कुछ स्थल पर रहते हैं। कुछ उभयचर हैं, कुछ नभचर हैं। इसी में सरीसृप वर्ग के प्राणी भी आते हैं। आखिर इन वनस्पतियों और प्राणियों में इतनी विविधता क्यों दिखाई पड़ती है? इस पाठ में हम इसी की चर्चा करेंगे। अनुकूलन। प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है, उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। अर्थात वातावरण के अनुरूप सभी प्राणी और वनस्पति अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में उनके शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। अब हम जलीय वनस्पतियों का अनुकूलन अर्थात जल में रहने वाली वनस्पतियों का निरीक्षण करके यह पता करेंगे कि उनमें कौन सी विविधता पाई जाती है। जल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का यदि हम निरीक्षण करें तो हमें मालूम पड़ता है कि इन वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रखती हैं। इनके तने, पत्तियां, फूल सभी पानी पर तैरते रहते हैं। पानी में रहने वाली कुछ वनस्पतियों की जड़ें भी पानी में तैरती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल, खोखले और लचीले होते हैं। इन वनस्पतियों के तने और पत्तियों पर मोमयुक्त पदार्थ की पतली परत दिखाई पड़ती है। इनके डंठल खोखले होते हैं अर्थात उनमें हवा का अवकाश होता है, जिनकी सहायता से ये आसानी से पानी पर तैरते रहते हैं। इन वनस्पतियों की पत्तियां और तनों पर मोम की पतली परत होने के कारण ये पानी में रहते हुए भी सड़ते नहीं हैं। अब हम देखेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेश अर्थात रेगिस्तान में वनस्पतियों का अनुकूलन किस प्रकार से होता है। रेगिस्तान की वनस्पतियों का निरीक्षण करने पर हमें यह पता चलता है कि इन वनस्पतियों में पत्तियां नहीं दिखाई पड़ती। इन वनस्पतियों की पत्तियां सुई या कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके तने पानी व भोजन के संग्रह के कारण मांसल बने रहते हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के लिए जमीन में गहराई तक जाती हैं। पत्तियां न होने के कारण इनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। इनके तनों पर भी मोमयुक्त पदार्थ की मोटी परत होती है। अब हम हिम प्रदेश अर्थात बर्फ के प्रदेश में वनस्पतियों में अनुकूलन किस प्रकार होता है देखेंगे। बर्फीले प्रदेशों में देवदार,
चीड़ या पाइन जैसे सूचीपर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। इनका आकार शंकु के आकार का होता है और शाखाओं की रचना अवरोही होती है। अवरोही अर्थात ऊपर से नीचे तक बढ़ती जाती हैं। इन प्रदेशों में बर्फ़ बहुत अधिक गिरती है। शंकु के आकार का होने के कारण इन पर बर्फ़ जमा नहीं होता और इनकी तने की छाल भी मोटी होती हैं, जिसके कारण ये आसानी से वहाँ वर्षों वर्ष तक टिके रहते हैं। वनाच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन। जंगलों में वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे जैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। वनस्पतियों की अधिकता के कारण ये पौधे सूर्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा करते दिखाई पड़ते हैं। सूर्य प्रकाश पाने के लिए ये एक दूसरे से अधिक ऊंचाई तक बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम इन वनस्पतियों में इनके तनों पर पाए जाने वाले लता तंतु दिखाई पड़ते हैं। ये अनुकूलन का ही एक प्रकार है। घास प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पतियों में अनुकूलन। घास प्रदेशों में बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और घास के विविध प्रकार दिखाई पड़ते हैं। घास की रेशेदार जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण रोका जाता है। विषुववृत्तीय प्रदेशों में घास अधिक ऊंचाई वाली होती है। इनके कारण इन प्रदेशों में बाघ, शेर, प्राणी, हाथी, हिरण जैसे प्राणी इन घासों में आसानी से छिप सकते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले घास की ऊंचाई कम होती है। इस कारण इन प्रदेशों में खरगोश जैसे प्राणी दिखाई पड़ते हैं।